दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम है और आपके इसमें नीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटिव जो स्टडी से संबंधित हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि आप इन चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आज हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इन स्टडी को याद करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एप में क्या होता है, मक्खी एप। तो आप देखेंगे ये एपी कल्चर, एप में होता है मक्खी। तो मधुमक्खी का पालन, यानी जो मधुमक्खी जहाँ से हमको शहद मिलता है वही मधुमक्खी का पालन। अगला देखेंगे आप, जैसे आपको दिया गया है सेरी कल्चर। आप देखेंगे सेरी कल्चर। आप देखेंगे यहाँ पर है रेशम कीट। तो आप देखेंगे कि सेरी को आप साड़ी से कन्वर्ट किए। साड़ी किससे बनती है? धागे से। कौन से धागे से? रेशम के धागे से। यानी कि जो साड़ी बनती है, साड़ी आपकी ये रेशम के धागे से बनती है। तो इस तरह से याद करेंगे, सेरी कल्चर रेशम कीट, सेरी कल्चर रेशम कीट। अगला आएंगे पीसी कल्चर। पीसी यानी कि पीसी से आप इसको पीस कन्वर्ट करिए, यानी कि मछली का पीस, मछली को कई पीस में काटा जाता है। तो पीस किससे होगा? मछली से। पीसी कल्चर मत्स्य का अध्ययन, यानी कि मछली का जो अध्ययन होता है। जैसे आप मछली को देखते हैं, कौन सी मछली कौन से टाइप की होती है। जैसे आप देखेंगे कि मछलियों में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। जैसे आप देखेंगे रोहू, ऐसे ही मछली का अध्ययन क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। अगला देखेंगे आप माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? माइको मीन्स होता है आपका माइक्रो। जैसे आप देखेंगे माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ऐसे ही आप कुछ कन्वर्ट करेंगे। माइकोलॉजी मीन्स कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक, माइको। यहाँ देखेंगे माइको को कवक, को। यहाँ पे माइको में को है, यहाँ पे देखेंगे कवक में को, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे आप फाइकोलॉजी। फाइको आप शैवाल, यानी एल्गी जो है, आपने देखा होगा एल्गी। आपने कभी नल वगैरह पे जो काई लगी हुई होती है, काई को ही क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। ये शैवाल आपके तालाबों में, नदियों में, गड्ढों में मिलते हैं, जो आपके हरे कलर के होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आपका शैवाल। तो शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, यानी कि फेंके, जहाँ पर चीज़ें फेंकी जाती हैं वहाँ पर जाता आपका शैवाल। अगला आएंगे एंथोलॉजी। आपने कभी 12th में पढ़ा होगा एंथर, यानी जिसको पुंकेसर बोलते थे। एंथोलॉजी, जैसे कि आप देखेंगे कि एंथो मीन्स आपका होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प होता है, यानी जो फूल होता है। फूल को हम एक और भाषा में एंथर के नाम से जानते हैं। उसी एंथर से बना है आपका एंथो, यानी एंथोलॉजी। जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, फूलों के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। आपका आर्निथोलॉजी। क्या? आर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। फिर आपका है इक्थियोलॉजी। एक थी मछली, यानी एक ही मछली थी। इक्थियोलॉजी यानी मछलियों के पालन को। वहाँ पर आपने देखा था कि मछलियों का अध्ययन अलग है और पालन अलग है। पालन में आप क्या करते हैं? मछलियों को पालते हैं। और मत्स्य का अध्ययन में देखते हैं कि जो मछली है, मछली की कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से जगह पे वो रह सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कई मछलियाँ होती हैं जो समुद्र में रह सकती हैं। कुछ जो है आपके, जो आपका साधारण वाटर होता है, सिंपल वाटर, उसमें रह सकती हैं। मीठे पानी में रह सकती हैं। कुछ होती हैं आपकी जो गर्म पानी में भी रह सकती हैं। कुछ लवणीय पानी में भी रह सकती हैं। तो उनका वो कहलाता है आपका
अध्ययन। लेकिन मछली का पालन, जैसे आप देखेंगे कि जब हम मछली का पालन करते हैं तो मछलियों को मार्केट में बेचते हैं, तो उसी को बोलते हैं आपका मछली का पालन। फिर आप देखेंगे ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, ओफियो, यहाँ पे देखेंगे फू, फू, फू कौन मारता है? सांप। आप देखेंगे जो सांप होता है, जब आप सांप के पास जाते हैं तो सांप आपको फू फू की आवाज़ देता है, फू। तो फू फू कौन देता है? सांप। तो यानी कि सांपों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओफियोलॉजी। फिर अगला आपका है सोरोलॉजी। सारोलॉजी में आप क्या करते हैं? जैसे आप छिपकली देखेंगे तो छिपकली देखा तो आप एकदम सन्न हो जाते हैं, शन्न हो जाते हैं। शारोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। फिर आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्ट में क्या होता है बताओ? हॉर्टी बहुत कठोर, हॉर्टी उद्यान, मतलब आप बगीचे में जाएंगे तो आपको चीज़ें जो होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो आपको बहुत हार्ड टाइप के दिखाई देंगे, यानी बहुत आपके मजबूत टाइप के, हॉर्टिकल्चर। फिर आपका आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में आप देखेंगे कि फ्लोरी, यहाँ से पता ही चल रहा है कि फ्लोरी मीन्स फ्लावर मीन्स फूल, यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फूलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। तो आप जितना भी ये सारा है इसको अच्छे से पढ़ लें, वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाए और आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई वनडे एग्ज़ाम होता है या आपका कोई बोर्ड से रिलेटिव कोई एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड से रिलेटिव एग्ज़ाम के लिए आपके तो ये और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।